ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं खबर गवाह है। अब आगे बढ़ते हैं। खबर गवाह है और सबसे पहले बात उस खबर की हम करते हैं जो गवाह एक बहुत बड़ी लापरवाही की है। यह खबर गवाह है कि एक बहुत बड़ा हादसा टल जाने की और कई जिंदगियों के बीच बच जाने की। खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से आई है, जहां वसुंधरा इलाके में एक सोसाइटी में ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहाँ एक सोसाइटी में अचानक सीढ़ियां ढह गई, वो सीढ़ियां जिनसे लोग आते जाते थे। लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ तब कोई भी उन सीढ़ियों से गुजर नहीं रहा था, क्योंकि हादसा सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास हुआ। तो सब लोग गहरी नींद में उस वक्त सो रहे थे, लेकिन उन सब की नींद एक तेज आवाज से खुल गई और वो आवाज थी इन सीढ़ियों के गिरने की। घटना गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में सेक्टर 17 में आवास विकास की सोसाइटी में हुई है, जिसका नाम है ग्रीन व्यू अपार्टमेंट। और जिस हिस्से में सीढ़ियां गिरी हैं उसमें 8 परिवार रहते थे। अब सोचिए, अब उन परिवारों में से कोई भी इस हादसे का शिकार बन सकता था। सवाल बिल्डिंग के निर्माण से लेकर रखरखाव तक को लेकर उठ रहे हैं, जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हादसा हुआ है वो कई घरों में मातम का सबब बन सकता था। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सब लोग अपने घरों के अंदर ही मौजूद थे और हादसे के बाद कुछ परिवार अपने घरों में ही फंस गए, क्योंकि सीढ़ियां टूट गई हैं और आने जाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब गाजियाबाद से अजातिका सिंह इसी पर और जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अजातिका, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और किस तरीके से ये लापरवाही सामने आई उसकी तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, जो एकदम पूरी तरीके से गवाही भी दे रही हैं। अब स्थानीय लोग जो यहाँ पर रहते थे, जो इसके बारे में खुलकर बता सकते हैं, उनसे आपने बातचीत की, क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से इस बड़ी लापरवाही को लेकर? जी देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में हम लोग पहुंच गए हैं और सबसे पहले सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं कि अभी क्या हाल है, क्या काम यहां पर चल रहा है। आप तस्वीर देखेंगे और समझाने की हम कोशिश करते हैं तस्वीरों के माध्यम से ही कि कहां पर हादसा हुआ और कितना गंभीर ये हादसा जो है वो हो सकता था। आप देखिए, आपको जो जीना है ये नज़र आएगा। ये मुख्य सीढ़ियाँ हैं इस बिल्डिंग में जाने के लिए। आसपास जो हैं वो 8 घर मौजूद हैं और ऊपर की तरफ जो जीना दिखाई दे रहा है, जहाँ पर भन बनाकर ये जो सीढ़ियां हैं, ये जो इमारत का हिस्सा है वो नीचे गिर गया। गनीमत है कि उस समय 4:30 बजे सुबह का समय हो रहा था, लिहाजा जो ज़्यादातर लोग हैं वो सो रहे थे, कोई सीढ़ियों पे मौजूद नहीं था। और जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि ये मुख्य सीढ़ियां हैं तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन सीढ़ियों को ही किया जाता है। ऐसे में क्योंकि सुबह 4:30 बजे का वक्त था और वो सुबह 7 बजे का या 8 बजे का या 10 बजे का वैसा वक्त नहीं था जब आमतौर पर लोग निकलते हैं, संडे को घूमने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में हादसा बहुत बड़ा होते होते बच गया। ऐसे में कई सारे परिवार, जो 8 परिवार जानकारी मिली कि वो यहाँ पर फंसे रहे काफ़ी देर तक, 8 परिवारों को। उसके बाद में जो फायर टेंडर्स की गाड़ियाँ पहुँची, उन्होंने सीढ़ियाँ लगाकर उन 8 परिवारों को यहाँ से निकाला। देखिए, 28 साल पुरानी ये जो इमारत है ये बनी हुई है आवास विकास की। 2000 में इसका अलॉटमेंट किया गया था और अब इसके पूरे स्ट्रक्चर पर, इसकी इमारत की क्वालिटी पर और साथ ही साथ रख रखाव पर, यानी कि मेंटेनेंस कैसा हो रहा था, कैसा नहीं हो रहा था, वो भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि अभी भी जो यहाँ से सरिया निकल रहा है, जो और ईंटें निकल रही हैं, उनकी तस्वीर देखिए, सब में जंग लगे हुए हैं, सब गीले नजर आ रहे हैं। यानी सीलन भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी है, जो आम लोग भी बता रहे हैं। कुछ लोग हैं, अगर हम कोशिश करते हैं कि कुछ आम लोग अगर वो बात करना चाहें। सर, बहुत बड़ा हादसा आपकी सोसाइटी में हुआ, रख रखाव पर भी सवाल है, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। रख रखाव पर भी सवाल उठ रहे हैं। काफ़ी साल पुरानी सोसाइटी थी, क्यों ये हादसा हुआ? क्या ये टाला जा सकता था? हाँ, डेफिनेटली टाला जा सकता था अगर प्रॉपर्ली मेंटेन होता, है ना। अभी जैसे बारिशों के दिन चल रहे हैं और पानी काफ़ी आ रहा है और अगर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं था इसलिए नीचे गिर गया, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंटल था। तो आई मीन प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए था। मेंटेनेंस आप लोगों से पूरी ली जाती है, लेकिन उसका जो परिणाम है, आप लोग तो परेशान होंगे ही जो यहाँ पर रहते हैं। 8 परिवार यहाँ पर बताए जा रहे जो रहते हैं और वो सो रहे थे तब ये हादसा हुआ। अब इस बिल्डिंग के निर्माण को लेकर और इसके रखरखाव को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजातिका, पूरी जानकारियों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं खबर दिल्ली से, जहाँ अचानक सड़क धंसने से हड़कंप मच गया। घटना नबी करीम इलाके की है, जहाँ सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक से सड़क धंस गई और उसमें एक ट्रक जाकर फंस गया।
सड़क धंसने से वहां कई फुट गहरा गड्ढा भी हो गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान वहां गुजर रहे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। हालांकि इसके लिए सड़क के नीचे मौजूद पुराने नाले को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो बारिश में जलभराव से कमजोर हो गया और आज जब उस पर एक भारी भरकम ट्रक गुजरा तो सड़क उसका वजन नहीं सह सकी और धंस गई। लेकिन सवाल तो प्रशासन पर भी उठते हैं, जिस पर इन सड़कों को बनाने का उनके रखरखाव का जिम्मा है। अगर वो जिम्मेदारी सही से उठाई गई होती तो शायद इस तरह की तस्वीरें यहां से देखने के लिए नहीं मिलती। ये नबी करीम इलाका है दिल्ली का। सड़क किस तरीके से धंसी है आप देखिए, ट्रक इसमें फंस गया। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से एक लोडेड ट्रक जब यहां से गुजर रहा था तो सड़क जो है वो धंस गई। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो सड़क था उसके नीचे नाला था। नाला की वजह से फिलहाल ये जो लोडेड ट्रक है वो इसी रास्ते से आगे जा रहा था, लेकिन लोड ट्रक का बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक बड़ा गड्ढा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो सड़क थी वो पूरी की पूरी नीचे धंस गई है और जो सड़क है वो नीचे धंसी हुई है और आप देखिए ट्रक बीच में लटक गया है। हालांकि अब इस पूरे मामले में इस ट्रक को हटाने की जो कवायद है वो की जा रही है। इलाके के विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो घटना हुई, अगर इस प्रकार की रोड है और यहाँ पर मेन होल है तो बड़े लोडेड ट्रक को यहाँ अलाउ नहीं करना चाहिए। देखिए, अलाउ नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, मेरी अभी डीएम साहब से बात हुई है, सुधाकर जी से, मैंने उन्हें भी कहा है कि इस तरीके का अगर होता है और अगर इस तरीके के ओवरलोड पे लोड वाहन आते हैं और इस तरीके से कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाने का जमाना है, लेकिन रील बनाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। रील बनाने के लिए लोग खुलेआम असलहों का भी प्रदर्शन करते हैं। पुराने लखनऊ में एक लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रील बनाया और इस रील में लड़की पिस्टल लेकर पूरे टशन में वॉक करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं जानकीपुरम के सेक्टर 2 में रहने वाले एक ई रिक्शा चालक ने भी कमर में पिस्टल ठोस कर रील बनाया। ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह से पिस्टल लेकर किसी को रील बनाने की इजाजत दी जा सकती है क्या? प्रशासन को भी ऐसे लोगों पर सख्त कदम उठाना चाहिए, लगाम लगानी चाहिए जो कहीं ना कहीं भड़काने वाला काम करते हैं। ये 2 फुटेज आपके सामने है। लखनऊ का ये पहला मामला जहां पर एक लड़की अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से रील बना रही है पिस्टल के साथ और पूरे टशन के साथ वॉक कर रही है। वहीं जानकीपुरम के सेक्टर 2 की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक ई रिक्शा चालक जो है वो कमर में पिस्टल लेकर रील बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये दोनों ही जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस तरह के लोगों पर एक्शन नहीं होना चाहिए? पिस्टल लेकर जो खुलेआम रीलबाजी करते हैं उन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, खुलेआम पिस्टल के साथ लड़की ने रील बनाई। मतलब सोशल मीडिया का जमाना और रीलबाजी हर किसी पर हावी, ये 2 तस्वीरें उसी की गवाही है। यूपी के हापुड़ में कुछ युवकों का बाइक पर स्टंट करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें रील बनाने के लिए ये युवक जान जोखिम में डालकर सड़क पर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं और आप देख पाएंगे कि कैसे ये लड़का जो है वो चलती बाइक पर जानलेवा स्टंट कर रहा है और इसके आसपास मौजूद दोस्त इसके जो है वो स्टंट का वीडियो बना रहे हैं। ये लड़का बाइक से हाथ हटाता है और फिर बाइक पर खड़ा हो जाता है और इसी अंदाज में ये लड़का सड़क पर स्टंट करता है, बाइक दौड़ाता है। इस लड़के की बाइक स्टंट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें साफ दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं कि इसकी एक गलती जो है, एक लापरवाही इसकी पूरी की पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ये वीडियो हापुड़ के मेरठ हाईवे का बताया जा रहा है, जहां टियाला बाईपास के पास ये लड़के के खतरनाक स्टंट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब पुलिस भी आरोपी युवक की तलाश कर रही है और इसके दोस्तों की भी। हालांकि अभी तक एक भी बाइक सवार इनमें से पकड़ा नहीं गया है। यूपी के झांसी से अगली खबर है। यूपी के झांसी में भी जान की बाजी लगाते हुए खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक डैम की दीवार पर चढ़ गया।
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि युवक की स्टंटबाजी न केवल खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी हो सकती है। जरा सी चूक उसकी जान ले सकती है, क्योंकि युवक डैम की दीवार पर कभी खड़ा होता है तो कभी चलकर स्टंटबाजी करने लगता है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर झांसी के भसनेह डैम की है, जहां जान को जोखिम में डालने वाली स्टंटबाजी कर युवक खुद को हीरो समझ रहा है। वो अपने हाथ ऐसे ऊपर उठाता है जैसे कोई महान काम कर लिया हो, लेकिन वो भूल गया कि उसकी ये मूर्खता उसकी जान ले सकती है, क्योंकि डैम में इतना पानी है, अगर वो फिसल गया तो पता भी नहीं चलेगा। हालांकि किस्मत अच्छी होती है कि युवक सही सलामत बच जाता है, लेकिन वहां मौजूद लोगों की धड़कन इस स्टंटबाजी को देख जरूर बढ़ जाती है। यूपी के मेरठ से अगली खबर है। मेरठ में सफाई कर्मचारियों के बीच मामूली कहासुनी के बाद जमकर विवाद हो गया और बात मारपीट तक जा पहुंची, जिसके बाद सफाई कर्मचारी आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लात घूंसे की बरसात कर दी। ये देखिए आप तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सफाई कर्मचारी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कोई लात और घूंसे से हमला कर रहा है तो कोई किसी को ईंट फेंक कर मार रहा है। लोगों की माने तो सफाई कर्मचारियों के बीच मामूली कोई विवाद हुआ था, जिसने देखते ही देखते मारपीट का रंग अख्तियार कर लिया। लोगों का आरोप है कि सफाई कर्मचारी आए दिन ऐसे ही मारपीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है इलाके में। ये वीडियो जाहिदियान इलाके का बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी के कन्नौज में शादी में नकली जेवरात चढ़ाने को लेकर लड़की और लड़के पक्ष में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। आरोप है कि लड़के वालों ने नकली जेवरात दिए और इसी बात को लेकर गेस्ट हाउस में मारपीट शुरू हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष के लोग लात घूंसे से एक दूसरे को मारपीट रहे हैं। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं इस मारपीट में और एक दूसरे को गिरा कर ये जो है पीट रहे हैं। यहाँ तक कि गेस्ट हाउस में रखी जो कुर्सियां आपको नजर आ रही हैं, उन कुर्सियों से भी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं ये लोग। पहले विवाद को लेकर पंचायत बुलाई गई, वहां बात बढ़ी तो मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, आगे की पड़ताल पुलिस कर रही है। पंचायत बुलाई गई थी, किसी बात को लेकर इनका झगड़ा चल रहा था और पंचायत में बात नहीं बनी, मामूली सी कहासुनी इस तरीके से यहाँ पर जेवरात को लेकर दोनों के बीच, दो पक्षों के बीच इस तरीके से भड़क गई और मारपीट शुरू हो गई। मथुरा में एक दुकान में आपसी लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर लात घूंसे चले। दरअसल दोनों पक्ष किसी बात को लेकर दुकान में ही झगड़ा उन्होंने शुरू कर दिया था। बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट यहां शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे पर घूंसे बरसाने लगे। झगड़े के बीच दोनों तरफ से कुछ और लोग भी वहां पर आ गए, जिससे बात और बढ़ी। बाद में कुछ लोगों ने मामला शांत करवाया और पुलिस ने भी दोनों पक्ष के लोगों को, कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया के दोनों पक्षों से। यूपी के मुजफ्फरनगर में गांव के कुछ लोगों ने बदमाश होने के शक में सेना के सिपाही की पिटाई कर दी। मामला चलथावल इलाके से सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने सेना के सिपाही को पीट कर अधमरा कर दिया। दरअसल मोहन नाम का सिपाही छुट्टी पर घर आया हुआ था और अपने चचेरे भाई के साथ बाइक पर सहारनपुर जा रहा था, लेकिन रास्ते में इनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके बाद मोहन ने रात करीब 2 बजे एक घर का दरवाजा खटखटाकर पेट्रोल मांगा, लेकिन घर में मौजूद ग्रामीण ने चोर का शोर मचा दिया, जिसके बाद लोगों ने इसे पकड़ लिया और मार कर अधमरा कर दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने इनकी जान बचाकर इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना में चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसने बेहद शातिर तरीके से बैंक के जनरेटर में रखी हुई बैटरी चुराई और मौके से वो रफू चक्कर हो गया। मामला मुरैना शहर का है, जहां पर ये चोर पहले इंडियन ओवरसीज बैंक के जनरेटर के पास पहुंचा। उसने आसपास के इलाके की बारीकी से रेकी की। उसने चेक किया कि जनरेटर पर लगा दरवाजा बंद है या फिर खुला। सब कुछ चेक करने के बाद ये वापस लौट गया और कुछ देर के बाद फिर से वापस लौटा और इस बार इसके हाथ में छोटा बोरा था। चोर ने इधर उधर देखा, आप देख भी पा रहे हैं, और फिर रास्ते पर सन्नाटा होते ही जनरेटर का दरवाजा खोला, जिसके बाद इसने जनरेटर की बैटरी बाहर निकाली और फिर उसे साथ लाए बोरे में भर लिया। बैटरी चोरी करने के बाद ये चोर मौके से फरार हो गया। वहीं बैंक ने जनरेटर चोरी होने की जानकारी मिलते ही केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो उन्हें ये सीसीटीवी फुटेज हासिल हुआ, जिसमें चोर की करतूत साफ साफ रिकॉर्ड हो गई।
वहीं पुलिस अब इस फुटेज की मदद से चोर की तलाश में जुट गई है। यूपी के रायबरेली में एक नाबालिग चोर ने दुकान में घुसकर मोबाइल चुरा लिया। चोर मोबाइल फोन खरीदने के बहाने दुकान में दाखिल हुआ और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि दुकानदार ग्राहक से बात करने में बिजी है। इसी बीच मौका पाकर नाबालिग चोर पहले मोबाइल फोन को देखने के बहाने अपने पास रखता है। उसके बाद दुकानदार को बातचीत में उलझाकर मोबाइल फोन लेकर वहां से फरार भी हो जाता है। ये पूरी वारदात कोतवाली क्षेत्र के सुपरमार्केट की बताई जा रही है। शातिर चोर का यह कारनामा वहां कैमरे में कैद हो गया। अब खबर रफ्तार की कहर की है जो बरपा है राजस्थान के बारां शहर में। बारां में एक बेकाबू बुलेरो ने सड़क पर आतंक मचा दिया। कई राहगीरों और बाइकों को रौंदते हुए बेकाबू कार निकल गई और उसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हैं। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि बेकाबू रफ्तार ने किस तरह यहां पर कहर बरपाया है, जिसके बाद बारां सहमा हुआ है। पूरा शहर इस वक्त डर में है। ये तस्वीरें देखने के बाद अच्छे सिहर उठे हैं वहां पर। सफेद रंग की एक बुलेरो तेज रफ्तार से आई वहां और उस वक्त सड़क पर चल रहे और सड़क के किनारे खड़े कई लोगों को रौंदते हुए निकल गई। बताया जा रहा है कि हादसे में आधा दर्जन बाइकों को बुलेरो ने टक्कर मारी, जिससे उन बाइकों पर सवार लोग और वहां से गुजर रहे कई राहगीरों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने बुलेरो कार को जब्त कर लिया, लेकिन बुलेरो को चला रहा शख्स अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बोलेरो चालक गफलत और लापरवाही पूर्वक बेहद ही तेजी से चलाता हुआ कई वाहनों को और कई व्यक्तियों को टक्कर में व्यक्ति बच गए हैं हालांकि, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तेज सी से वाहन चलाते हुए कई आदमियों को नुकसान पहुंचाया है, जिस पर आगे जाकर के वो उस बोलेरो को छोड़कर भाग गया। बोलेरो को हमने थाने में रखवाई, इसको मुकदमा दर्ज करके जब्त की जाएगी और जो भी चालक है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मथुरा से भी हादसे की खबर है। मथुरा में एक बुलेरो और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई और हादसे के वक्त बुलेरो कार रॉन्ग साइड से आई और भिड़ंत हो गई। इसका सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी सामने आया है। आप देख रहे हैं, इसमें दिख रहा है कि रॉन्ग साइड से आ रही बुलेरो एक तेज रफ्तार बाइक से टकरा जाती है और भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार दोनों युवक बाइक से उछलकर बुलेरो पर जा गिरे। वहीं बाइक भी कार के बोनट में फंस गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने कार सवार को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन कार सवार मौके से बहुत तेजी के साथ फरार हो गया। हरियाणा के जिंद में एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने पहले बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर बाइक पर बैठी महिला को 30 मीटर तक घसीटकर ले गया। ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने टक्कर के बाद भी गाड़ी नहीं रोकी और महिला को घसीटते हुए ले गया। हादसा जींद में हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक समेत महिला ट्रक के नीचे फंस गई, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, महिला को करीब 30 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। इस बीच महिला सड़क पर गिर गई, जिसे बचाने के लिए वहां मौजूद लोग दौड़े, लेकिन ट्रक बाइक को घसीटते हुए काफी दूर ले गया और ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। पुणे रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान वो लड़खड़ा गया और गिरने ही वाला था। तभी स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के जवान ने उसे देख लिया और बचाने दौड़ा। पुलिसकर्मी ने यात्री को तेजी से पकड़कर किनारे खींच लिया और जिससे उसकी जान बच गई। ये हादसा स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में दर्ज हो गया है, रिकॉर्ड हुआ है और पुलिसकर्मी की सराहना की। अब लोग वहां पर पुलिसकर्मी की सराहना कर रहे हैं वहां के लोग। यूपी के आगरा में देर रात सड़क पर जानवरों के बच्चों को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। जिस कार सवार ने वीडियो बनाया उसने दावा किया कि सड़क पर दिख रहे ये बच्चे तेंदुए के हैं। कार सवार ने जो दावा किया उससे इलाके में लोग दहशत में आ गए। वहीं वन विभाग ने इस वीडियो को देखने के बाद दावा किया है कि ये बच्चे तेंदुए के नहीं बल्कि लकड़बग्घे के हैं। तस्वीर में आप भी देख सकते हैं कि कार के सामने दो बिल्ली की तरह दिखने वाले जानवर के बच्चे खड़े हैं और इनको लेकर अब अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं इलाके में। ये वीडियो जोधपुरा इलाके का बताया जा रहा है, जहां पुलिया के पास जानवरों के बच्चे सड़क पर खड़े थे, जिनका एक कार सवार ने वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग का नोटिस। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तेजस्वी यादव के दावे पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से हमलावर तेजस्वी यादव, और इसी पर यह बड़ी खबर तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग का नोटिस, जिस तरीके से दावे किए गए तेजस्वी यादव की तरफ से, उन दावों को खारिज चुनाव आयोग पहले ही कर चुका है और अब जवाब मांगा गया है। शशांक मेरे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, तेजस्वी के तमाम दावे, तमाम सवाल जिन पर अब चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया है, जवाब मांगा है तेजस्वी से। तो देखिए, कल तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि ये जो वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी हुआ है उसमें मेरा नाम नहीं है। बाकायदा उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड भी जो है मीडिया से साझा किया था, उस पर एपिक नंबर भी जो है वो लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया था उसके ठीक बाद चुनाव आयोग के तरफ से जो है पटना जिला प्रशासन के तरफ से वोटर लिस्ट जारी किया गया और कहा गया कि तेजस्वी का नाम जो है वो वोटर लिस्ट में मौजूद है। और चुनाव आयोग की तरफ से पटना जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि उनका जो एपिक संख्या वो है RAB 056228 है, जबकि तेजस्वी जो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाए थे उसमें एपिक नंबर जो है वो लिखा हुआ था RAB 2916120। तो चुनाव आयोग ने साफ तौर से कहा है, जिला प्रशासन ने कहा है कि जो हम लोगों ने जांच की है उसमें ये पाया गया है कि जो एपिक नंबर आप अपना बता रहे हैं वो तो आधिकारिक रूप से निर्मित प्रतीत नहीं होती है। इसलिए उनसे कहा गया है कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड जो है वो हम लोगों को दीजिए, मांगा गया है, ताकि इसकी और अच्छे से जो है वो जांच की जाए। आप तेजस्वी यादव का इस पर क्या कहना है ये देखना होगा। नहीं, कब तक उनको जाना है, कब तक जवाब देना है, इसको लेकर कोई टाइमिंग भी बताई गई है क्या? देखिए, जो उनको पत्र लिखा गया है यहाँ पर पटना में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी दीघा विधानसभा क्षेत्र के तरफ से, वो अनुमंडल पदाधिकारी भी हैं, तो साफ तौर से कहा गया है कि आप अपना जो है वोटर आईडी कार्ड जो है एपिक नंबर के साथ हम लोगों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराइए। लेकिन उसमें कौन सा समय है, कितने दिन के अंदर देना है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन यही कहा गया है। शुक्रिया आपका शशांक, इस पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। अब आगे बढ़ते हैं। खबर मुंबई से है, जहां बोरीवली स्टेशन के टीसी कैबिन में कुछ यात्रियों ने जमकर हंगामा कर दिया, तोड़फोड़ वहां पर की, और तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उसी हंगामे और तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं। ये वो लोग हैं जो ट्रेन में सफर तो कर रहे थे, लेकिन कुछ बिना टिकट के थे, तो कुछ के पास मान्य टिकट नहीं थे। दरअसल 3 यात्रियों को लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे से पकड़ा गया था, क्योंकि 2 यात्रियों के पास फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं था, तो तीसरे के पास टिकट ही नहीं था, वो बेटिकट था। जिसके बाद कानूनी कार्रवाई के लिए इन्हें ट्रेन से उतार दिया गया और टीसी के कैबिन में लाया गया। लेकिन वहां इन्होंने किस तरीके से हंगामा शुरू किया, उसी की ये बानगी तस्वीरें आपके सामने हैं। रेलवे कर्मचारियों को धमकाना इन्होंने शुरू किया, उनके साथ हाथापाई भी वहां पर की। उसके बाद भी जब इन्हें नहीं जाने दिया गया तो इन्होंने वहां रखे कंप्यूटर्स और बाकी। अब आपको बाढ़ और बारिश की तस्वीरें हम दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कई घंटों की बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी भर गया, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में काफी नुकसान लोगों का हुआ है। बारिश रुकने का लोग इंतजार भी कर रहे हैं। लोग अपना सामान लेकर यहां से अब बाहर निकलने को मजबूर हैं। ये देखिए, रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर चल रहा है। हिमाचल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड, जहां पर बाढ़ बारिश का कहर और किस तरीके से लोगों को नुकसान हुआ है, ये ऊना की तस्वीर आपके सामने है। भारी बारिश और बादल फटने से हिमाचल प्रदेश में जहां पहाड़ी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है जान और माल का, वहीं कमोबेश प्लेन एरिया ऊना जो माना जाता है बिल्कुल पंजाब के साथ जिसका बॉर्डर टच करता है, वहाँ शनिवार को हालात बड़े ख़राब हो गए थे। कुछ एक एरियाज़ हैं जहाँ पे 4-4, 5-5 फीट पानी भर गया था। हालांकि पानी अब जो है स्थानीय निवासियों ने निकाल दिया है, पर यहाँ लोगों को क्या मुश्किलात उसके बाद आई हैं वो हम आपको बताते हैं। कम से कम 5-5 फीट पानी भरा था और अब ये ऊना की दरअसल एक फ्रेंड्स कॉलोनी है, फ्रेंड्स कॉलोनी नामक जगह है जहाँ पे लोग जो हैं अब उस फ्लैश फ्लडिंग से जो बाढ़ आ गई थी घरों में, उसके बाद अपना जो सामान है, देखिए कितना नुकसान जो है लोगों को हुआ है। सामने आप देखेंगे लोगों ने अपने
जो सोफ़ा सेट्स हैं वो सूखने के लिए रखे हैं, बेड्स जो हैं वो सूखने के लिए रखी हैं, अलमीरा जो हैं वो सूखने के लिए रखी हैं। यहाँ पे ये जो बेड्स हैं नज़र आ रहे हैं, इनमें सब में पानी घुसा था। ये बाहर जो है अब इन्होंने उठा के रखे हैं। और सामने आप देखेंगे ये जो कैश है ये दरअसल पूजा वाली स्थान से जो है उठाया है इन लोगों ने, क्योंकि सारा जो घर के अंदर जो है तकरीबन 4-5 फीट पानी जो है भर गया। कैसे हालात थे शनिवार को? कुछ विजुअल्स भी आए हैं, वीडियोस भी आए हैं। बड़ा पानी जो है 4-4, 5-5 फीट था यहाँ। हाँ जी, बहुत ज़्यादा तेज़ पानी था। मतलब एकदम से हमें 5-10 मिनट में हमें संभलने का मौका भी नहीं मिला। पहले कभी ऐसे हालात बने? नहीं, पहले आता है पानी बट इतना नहीं आया जितना इस बार आया। मतलब हमें कुछ पता ही ना चले। पानी इस तरफ से ज़्यादा आ रहा था, इधर से भी आ रहा था, इधर से भी आ रहा था, दोनों तरफ से आ रहा था सर। अब हिमाचल के ही बिलासपुर की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। बिलासपुर में तो लैंडस्लाइड का इतना खौफनाक वीडियो सामने आया है कि जिसने भी पहाड़ को दरकते हुए देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और दिल दहशत से भर गया। ये लैंडस्लाइड बागशाल पुल के पास हुआ। पहाड़ दरके तो पहले तेज आवाज आई, फिर अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी। सोचिए अगर ये चट्टानें किसी गाड़ी के ऊपर गिरती तो क्या होता। रूह कपा देने वाले इस मंजर को देखकर आवाजाही बंद कर दी गई और लोग जहां थे वहीं खड़े रह गए। कुछ लोगों की जान तो हलक में आ गई। वहीं चट्टानें गिरने की वजह से मेहला सड़क को बंद कर दिया गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। अब बात राजस्थान की। राजस्थान के नागौर में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेहद खराब दिख रहे हैं, जहां पर लूनी नदी के पास बनाए गए रास्ते पर एक स्कॉर्पियो पानी के तेज बहाव में फंस गई और किसी तरह से इसे डूबने से बचा लिया गया। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि कैसे ये स्कॉर्पियो कार पानी के बीच फंस गई है और करीब करीब पानी में डूबी ही दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ये कार नदी के पास बनाए गए रास्ते पर हुए गड्ढे में फंस गई थी, जिसे देखते ही लोगों की सांसें अटक गई। हालांकि बाद में प्रशासन ने इस गाड़ी को यहां से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद वहां के लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के बलिया में गंगा नदी का उफान लोगों के लिए सबसे बड़ी आफत बन गया है, जहां गंगा नदी के कटान की वजह से नदी किनारे बने घर जमींदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले दीवार से कुछ ईंटें गिरी, फिर एक घर का हिस्सा गंगा की तरफ झुका और फिर पूरा का पूरा घर गंगा में समा गया। पास में बने एक दूसरे घर ने भी ऐसे ही जल समाधि ले ली। वहां एक पेड़ भी था जो जड़ से उखड़ गया। बलिया के चक्की नौरंगा गांव में बाढ़ आने से कई घर बाढ़ की चपेट में बह चुके हैं, लेकिन लोग हादसे से बेपरवाह होकर वीडियो बना रहे हैं और ये भूल गए हैं कि उनके साथ भी हादसा हो सकता है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। अब बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। बाढ़ का पानी खतरे के निशान के पार जाने की वजह से दोनों ही नदियों का पानी अब रिहायशी इलाकों में भी पहुंच गया है। कई कॉलोनियों में तो घुटनों तक पानी भर गया है। हालात यहाँ पर ऐसे हैं कि लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। कई लोगों ने अपने आशियाने छोड़कर अपने करीबियों और सुरक्षित जगहों का रुख कर लिया है। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कंट्रोल रूम और राहत शिविर भी बनाए गए प्रशासन की ओर से, लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर ने चिंता लोगों की ओर बढ़ा दी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बीते 3 दिनों से सक्रिय हैं, यहाँ पर एक्टिव हैं इलाके में, और अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा चुका है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब काफी तेजी से बढ़ रहा है और रिहायशी इलाकों में भी अब पानी धीरे धीरे पूरी तरीके से पहुंच चुका है। और यहाँ पर आप तबाही देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा और यमुना का जो रौद्र रूप है वो हमें देखने को मिल रहा है। और एबीपी की टीम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से
पूरे प्रयागराज के अलग अलग जगहों से आपको वो नज़ारे दिखा रही है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से अब पानी पूरे तरीके से रिहायशी इलाकों में आ चुका है। और देखिए ये राजापुर का इलाका है और राजापुर के इलाके में आप देख सकते हैं कि गली के अंदर तक अब पूरी तरीके से पानी प्रवेश कर चुका है और लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो अब धीरे धीरे पूरे उनके घर तक घुस रहा है। हालांकि यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है, जो कि लगातार मोर्चा संभाले हुई है और कई ऐसे लोगों को उन्होंने बाहर निकाला है जो इस गंगा और यमुना के नदी के पानी में जो फंसे हुए थे, उनको यहाँ पर कई तरीके से बाहर भी निकाला है। आप देखिए कि यहाँ पे कुछ छात्र भी पढ़ते हैं, वो देखिए अपने सामान को लेके अब कमरों से बाहर निकल रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद गंगा नदी का उफान अब वाराणसी को खौफजदा कर रहा है। लगातार होती बारिश की वजह से वाराणसी में बाढ़ का संकट गहरा होता हुआ दिख रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। हालात ये है कि पानी अब नदी से निकलकर सड़कों को अपने आगोश में ले रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, काशी के 80 इलाके में इसकी वजह से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। घाट से सटी सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं और नाव ही यहाँ के लोगों का एकमात्र सहारा है इधर से उधर जाने के लिए। तस्वीर हम आपको किसी तटवर्ती क्षेत्र, नदी, तालाब की नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि काशी के सड़कों की दिखा रहे हैं, जहां पर मां गंगा का पानी पहुंच चुका है। ये देखिए, ये वाराणसी के 80 क्षेत्र के वो होटल हैं, दुकान हैं, जो अब पूरी तरह से जल के आगोश में समाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ऊंचे मंजिले पर लोग मदद की आस में भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए कि निश्चित ही जलस्तर बढ़ने की वजह से जो गंगा तटवर्ती क्षेत्र के बाद अब काशी के सड़कों की तरफ भी पानी लग चुका है। जल पुलिस के, एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं और इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि अगर कहीं लोगों को ज्यादा दिक्कत है तो उन्हें जो आवश्यक सामान है वो मुहैया कराया जाए। हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएं कि ये देखिए, ये तटवर्ती क्षेत्र नहीं है बल्कि ये काशी की सड़कें हैं और यहाँ पर अब पानी पहुंच चुका है। जब सरकारें और जनप्रतिनिधि जनता की शिकायतों की सुनवाई नहीं करते तो जनता उनकी कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नए नए तरीके अपना लेती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ये व्यक्ति सड़क पर बने गड्ढे में भरे पानी में चटाई बिछाकर लेट गया और नारेबाजी करने लगा। जब भी कोई वहां से गुजरता तो वो इसी तरह भारत माता की जय बोल रहा था। ये वीडियो कानपुर के बर्रा का है। इस व्यक्ति की बेटी स्कूल जाते वक्त सड़क पर बने इन गड्ढों में गिर गई थी, जिससे पिता नाराज हो गया और इसकी शिकायत भी की। भैया कई महीनों से सड़क नहीं बन रही, कई अधिकारियों से बोल चुके हैं, यहाँ के पार्षद से बोल चुके हैं, यहाँ के मंत्री से बोल चुके हैं, यहाँ के विधायक से बोल सकते हैं। लेकिन जब किसी तरह का एक्शन नहीं हुआ तो तकिया और चटाई लेकर सड़क पर लबालब भरे पानी में लेट गया। कोई नहीं सुन रहा है, क्या करे? बच्चे छोटे हो जाते पढ़ने, हमारे बच्चे जाते हैं, सबके बच्चे जाते हैं, कई स्कूल हैं। जहाँ तक कि यहाँ के जो है कितने भाजपा के नेता और विधायक यहाँ रहते हैं, कोई नहीं सुन रहा। जबकि कानपुर के बर्रा 8 रामगोपाल चौराहे से लेकर आनंद साउथ सिटी बनपुरुआ तक सड़क की स्थिति बहुत खराब है। मध्य प्रदेश में भी कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं। ग्वालियर में सिंध नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान तक पहुंच गया है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीर ग्वालियर की आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी नदियां उफान पर हैं। लगातार होती बारिश के बाद किस तरीके से नदियों में पानी बढ़ा है, ये उसी की तस्वीरें हैं। सिंध नदी है ये, जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। अब प्रशासन ने भी जो आसपास के निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको सावधान रहने के लिए कहा है, उनके लिए अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भारी बारिश के बाद हालात खराब होते दिखे। तेज बारिश की वजह से शहर के चौक चौराहों पर सड़कें पानी में डूब गई और इसके बाद अचानक ही पानी का भंवर बना और पानी सड़क के नीचे जाते हुए दिखाई दिया। लोग इस तस्वीर को देखकर बेहद हैरान हैं। वहीं जब सड़क का पानी सूखा तो नजारा हैरान करने वाला ही था, क्योंकि सड़क के बीच में एक कुआं नजर आया। पता चला कि ये कुआं सालों पुराना है और सड़क बनाते समय ठेकेदार ने इसे कुएं में मिट्टी नहीं डाली, सिर्फ इसे ऊपर से ढक दिया गया और सड़क बना दी गई। बताने की यहाँ पर जरूरत है नहीं कि ठेकेदार की एक करतूत किसी की जिंदगी पर भारी कभी भी पड़ सकती
है। वहीं तेज बारिश से सड़क टूट गई है और ये कुआं एक बार फिर से सामने आ गया, आप देख पा रहे हैं, जिसे देखने के बाद अब लोग सड़क बनाने वाले ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मौजूद एक होटल में जमकर हंगामा हो गया, जहां एक महिला कर्मचारी इस कदर भड़क गई कि उसने होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी और इसकी वजह से काफी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तस्वीर में यह महिला कर्मचारी होटल में तोड़फोड़ करती हुई आपको दिखाई दे रही है। आरोप है कि इस महिला कर्मचारी ने न सिर्फ होटल में तोड़फोड़ की बल्कि अपने साथी कर्मचारियों पर भी हमला करने की इसने कोशिश की। ये पूरा मामला भुवनेश्वर के इन्फोसिटी में मौजूद होटल का है, जहां पर किसी बात से नाराज महिला कर्मचारी ने पूरे होटल को जंग का मैदान बना दिया। ये देखिए आप। और आरोपी महिला कर्मचारी ने फूलों के गमले, कंप्यूटर्स और कांच के सामान सब कुछ यहां पर तोड़ डाले। होटल मैनेजर ने यह जानकारी दी कि बर्ताव सही नहीं होने की वजह से ही आरोपी महिला कर्मचारी को नौकरी से निकालने का नोटिस दिया गया था, जिससे नाराज होकर एक बार फिर इस महिला ने इस तरीके से हमला कर दिया, हंगामा किया। ये देखिए कैमरे में इसकी पूरी करतूत कैद हो गई है। महिला कर्मचारी किस तरीके से होटल में दाखिल होती है और वहां पर जाकर तोड़फोड़ करती है। नाराज होकर रिसेप्शन पर जमकर हंगामा किया इसने और कहा यह जा रहा है कि जो और कर्मचारी थे यहाँ के, उन पर भी इसने अटैक किया, उन पर भी हमला करने की कोशिश की, सारा सामान तोड़ डाला। कहा जा रहा है कि इसका आचरण ठीक नहीं होने की वजह से नौकरी से इसको निकाल दिया गया था। इसी बात से महिला नाराज हो गई, गुस्से में आ गई और यहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया। जो कंप्यूटर्स रखे हुए थे, कांच का सामान जो था, दरवाजा, खिड़की सब तोड़ती हुई महिला इस वीडियो में दिखाई भी दे रही है। और न सिर्फ सामानों को तोड़ा बल्कि जो और भी इसके साथ काम करने वाले लोग थे उन पर भी हमला किया, उन पर भी अटैक किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। ये वही पूरा फुटेज आप देख रहे हैं, किस तरीके से महिला का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा, यहाँ होटल में आती है और इस तरीके से सारा सामान जो भी रखा हुआ था यहाँ पर सबको इधर से उधर फेंकती हुई, तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बाराबंकी से है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर यूपी के बाराबंकी से, करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बाराबंकी से बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर बड़ा हादसा हुआ, करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की जान यहां पर चली गई। अब कैसे ये हादसा हुआ? लोधेश्वर महादेव मंदिर में ये हादसा बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर, सावन का महीना है और बहुत बड़ी संख्या में लोग मंदिरों का रुख भी कर रहे हैं, श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं भगवान शिव की आराधना करने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर है लोधेश्वर महादेव मंदिर की, बाराबंकी से बड़ी खबर। यहाँ पर करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। रविवार का दिन है आज और इसीलिए मंदिर में भारी भीड़ भी थी श्रद्धालुओं की। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आज भोलेनाथ की आराधना के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए। और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है लोधेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर संडे का दिन और भीड़ बेतहाशा, और उसी वक्त ये हादसा यहां पर हो गया। करंट लगने से 2 लोगों की, 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये बड़ी जानकारी यूपी के बाराबंकी से आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सावन का महीना और यहाँ ये हादसा हुआ है लोधेश्वर महादेव मंदिर में। रामनगर लोधेश्वर महादेव मंदिर है ये, जहां पर यह हादसा हुआ। संडे का दिन होने की वजह से जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे होंगे, जो दर्शन के लिए लाइनों में लगकर इंतजार करते हैं अपनी बारी का। और करंट लगने की वजह से ये 2 लोगों के जान जाने की खबर है। मेरे साथी सतीश कश्यप इसी पर और जानकारियों के साथ बाराबंकी से जुड़ गए हैं। सतीश, अभी क्या डिटेल्स है, क्या अपडेट है इस हादसे को लेकर? कैसे ये हादसा हुआ? 2 लोगों की जान जाने की बात सामने आ रही है। सतीश, देखिए, बाराबंकी का ये लोधेश्वर महादेव है, जो महादेवा के नाम से काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जी लगातार इस जो है भी बनाए हुए हैं। तो पिछले आप देख रहे हैं कि शानेश्वर में घटना हुई थी, जहाँ पर 2 लोगों की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि एक ताजा मामला बाराबंकी के महादेवा का है, जहाँ करंट लगने से 2 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है वहाँ पर जो है लोधेश्वर महादेवा के पास पुलिस चौकी है और पुलिस चौकी के सामने ही एक बिजली का जो है खंभा लगा हुआ था और बिजली के खंभे के आसपास जल भराव की स्थिति थी और उसी के चलते यहाँ पर इस खंभे में करंट जो है आ रहा था और उसी करंट की चपेट में 2 लोगों की जान गई है।
और इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं बिजली विभाग और जो वहाँ का व्यवस्था देख रहे थे लोग उनकी है, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल ठीक है। जब सावन का महीना है, संडे का दिन है, श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचेंगे तो इंतजाम भी उस तरीके से होने चाहिए थे, लेकिन 2 लोगों की जान जाने की ये दुखद खबर सामने आ रही है। शुक्रिया आपका सतीश इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी खबर के साथ ही खबर गवाह में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।